ऐसा है, एसआईपी स्टार्ट करने की कोई भी सही एज नहीं है। 100 रुपए की महीने की भी एसआईपी शुरू कर सकता है, बिल्कुल। या 100 रुपए डेली की एसआईपी भी शुरू कर सकता है। ओके। मुकेश अंबानी चाहे तो आज 100 करोड़ की महीने की भी एसआईपी कर सकता है। आप चाहो तो एसआईपी गोल्ड में कर सकते हो, आप चाहो तो एसआईपी पर्टिकुलर किसी भी एक शेयर में कर सकते हो, ओके। आप चाहो तो वही एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। 48 लाख का हो गया 89 लाख, 89 लाख। ऑलमोस्ट डबल के बराबर। राइट। 25 पे मैंने 30 लाख किया, 90 लाख का हो गया तकरीबन 1,62,000। राइट। वेलकम, यू आर वाचिंग द लोटस और आज बात होगी पावर ऑफ एसआईपी को लेकर। हम अभी आजकल में कुछ ये चीज़ ज़्यादा सुन रहे हैं कि एसआईपी लोग बंद करवाते जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, और अगर आप एसआईपी बंद करवा रहे हैं तो क्या ये एक सही स्टेप हो सकता है या ये एक गलत स्टेप है, इस पर बात होने वाली है। और अभी द लोटस की टीम मौजूद है इन्वेस्ट माई फंड्स के इस ऑफिस में, और मेरे साथ मौजूद हैं सीए विवेक जैन, जो कि इन्वेस्ट माई फंड्स में एज मेंटोर हैं, और उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार प्रज्ञा जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा है आप भी ठीक होंगे जी। जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि एसआईपी को लेकर बहुत अलग अलग तरीके की खबरें अभी मार्केट में हैं, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, इसकी डर की वजह से लोग एसआईपी बंद कराते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आपको क्या लगता है कि एज एन सीए जब आप ये सुनते हैं कि लोग एसआईपी बंद करा रहे हैं, तो ये एक सही स्टेप होता है या फिर एक ये गलत स्टेप है? देखिए, एसआईपी स्टॉप करना गलत है, सही है, ये सभी इन्वेस्टर की फाइनेंशियल प्लानिंग पर डिपेंड करेगा जी। अगर मैं किसी को देख करके स्टॉप कर रहा हूँ तो बिल्कुल गलत है। अगर मेरा फाइनेंशियल अचीवमेंट हो चुका है, जिस पर्पस के लिए मैंने एसआईपी की थी, अगर वो पर्पस मेरा कंप्लीट हो गया है जी। तो मेरे को बंद कर देनी चाहिए। मगर यहाँ हो उल्टा रहा है। सब लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट कुछ 4-5 महीने से नीचे आया है, तो उस नीचे आते हुए देख करके लोग अपनी एसआईपी लगातार बंद कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ऐसा करने से वो बच जाएंगे। जबकि वॉरेन बफेट ने बताया है कि यू शुड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो आज जब बाजार गिर रहा है और बाजार में एक डर का माहौल है, तभी तो आपको एसआईपी करनी है। बिल्कुल। लेकिन किसी भी इन्वेस्टर की एक उल्टी साइकोलॉजी चलती है। इन जनरल हम सभी के साथ ही होता है, जब बाजार ऊपर जाता है तो हम पैसा और इन्वेस्ट करते हैं, और जब बाजार नीचे आता है तो हम पैसा या तो निकालते हैं या इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। और करना आपको इसके बिल्कुल विपरीत है। जब बाजार ऊपर जाए तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट रखिए, या आप उसमें से कुछ पैसा प्रॉफिट बुक कीजिए, और जब बाजार नीचे जाए तब आप जितना पैसा हो सके उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल को देखना है कि अगर वो अचीव हो रहा है तो हम उसको आगे करें, अगर वो अचीव नहीं हुआ है तो फिर हम अपनी एसआईपी कंटिन्यू करें। सिर्फ मेरे फ्रेंड ने एसआईपी रोक दिया तो मुझे रोकनी है, ये गलत डिसीजन है। आपने कहा कि एसआईपी लोग बंद करा रहे हैं और एसआईपी दूसरे को देखकर बंद मत कराओ, लेकिन जब ये हमें दिख रहा है कि मार्केट डाउन जाता जा रहा है, ऐसे में अगर मैं लगातार इन्वेस्टमेंट करती रहूं तो ये भी तो एक वो वाली बात हुई ना कि दिख रहा है कि हो सकता है नुकसान हो, लेकिन फिर भी मैं उसमें पैसे डालती जा रही हूँ। बिल्कुल वाजिब बात है कि भाई मैंने आज 100 रुपए डाले और 100 के 2 दिन के बाद देखा मेरे 99 हो गए, 1 महीने के बाद देखा किसी के 90 है, 3 महीने के बाद देखा किसी के 80 भी है। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन हम जब भी कोई निवेश करते हैं तो वो हम एक लंबे समय के लिए करते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आज गोल्ड का रेट क्या है? आपको अंदाजे से बता दीजिए। कुछ 85-86 हजार रुपए, राइट? ठीक है। अगर ये गोल्ड का रेट 86,000 से घट के 70,000 आ जाए तो आप क्या करते हो? गोल्ड लेंगे, जाके गोल्ड लेंगे। तो जब आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट निफ्टी आपका 26,000 था तब आप लेना चाहते थे, आज 22,000 है, आप कह रहे हो मेरे को नहीं लेना है, मुझे एसआईपी रोकनी है। तो गोल्ड में तो आपने बिल्कुल विपरीत बोला, ठीक है ना? तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इशू है और इसके अलावा कुछ नहीं है। गोल्ड भी आपने लिया था, लंबे समय के लिए लिया था, म्यूचुअल फंड्स भी लिए हैं, वो भी लंबे समय के लिए लिए। आज आपको इन्वेस्ट करके एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा
जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं आपको यूनिट्स के तौर पर इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। 26,000 जब सेंसेक्स निफ्टी था तब आपके यूनिट्स अगर मान लो किसी चीज में 100 आते थे जी। तो 22,000 में आज 120 आएंगे। यही यूनिट्स अगले 5 साल 10 साल 15 साल के बाद जब एनएवी से मल्टीप्लाई होंगे तो आपकी मल्टी बैगर रिटर्न्स बनेंगी। इसीलिए जब बाजार नीचे है या परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है आपको तभी इन्वेस्ट करना है और तब ज्यादा इन्वेस्ट करना है। रेदर रुकना तो नहीं है। कम से कम अगर आपके पास आज ज्यादा पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आपकी जो भी एसआईपी चल रही है आप वो करते रहिए। बिल्कुल। आप हो या कोई भी अनदर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि एसआईपी लंबे समय तक लेकर चलो। एसआईपी को लंबे समय तक क्यों लेकर जाना है, इसे आप प्रैक्टिकली समझाइए। व्हाट इज द पावर ऑफ एसआईपी फर्स्ट ऑफ ऑल? देखिए, पावर ऑफ एसआईपी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके ऊपर पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंपॉर्टेंट है। ओके। एसआईपी तो यही है कि मान लीजिए आपने आज 5,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू की, आपने 1 साल चलाई या 5 साल चलाई या 20 साल चलाई, तो आप तो अपने सालाना 5,000 रुपए ही दे रहे हैं। उस इन्वेस्टमेंट पर एक सर्टेन रिटर्न आता है जी। कहानी शुरू होती है जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना रोल प्ले करती है। अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम सबने समझा तो हुआ है क्या है, इसको सरल भाषा में समझते हैं। आज मैंने 100 रुपए लगाए, मेरे को 10% की ग्रोथ मिली, तो अगले साल 110 रुपए थे। उसके बाद फिर 10% की ग्रोथ अगर हुई अगले साल तो वो अब 100 रुपए पर नहीं आएगी, वो 110 रुपए पर आएगी। तो अब 110 रुपए पर जो 10% ग्रोथ है वो 11 रुपए है, यानी कि मेरी वैल्यू अब 121 हो गई। 121 का जब हम नेक्स्ट ईयर 10% निकालेंगे तो 12 रुपए होगा, तो यानी कि 132 हो गया। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपका जो ग्रोथ हुई है, जो पैसा आपका बढ़ा है, ये उस पर भी बढ़ता है। ये सरल, ये जनरली लोग नहीं समझ पाते। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने आपके लिए कैलकुलेटर खोला हुआ है, अगर आप उसको देखें एक बारी, थोड़ा सा पास आ जाइए। यहाँ पर हमने बताया हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए की, एसआईपी हम कर रहे हैं। इसको हम अगर फॉर्मूले पे अब 1 साल के लिए डाला और ये 12% की दर से चलती है। पूरे साल में मैंने 60,000 रुपए दिए थे। ओके। 12%, क्योंकि मैंने एक साथ तो दिए नहीं थे, मैंने हर महीने की एक तय तारीख पर पैसे दिए थे। तो मेरे को 7,200 रुपए की ग्रोथ हुई और मेरा कॉर्पस बना 67,200। ओके। यहां पर आप देखेंगे तो एसआईपी ने एक नॉर्मल परफॉर्म किया। अब हम इसको 1 साल की बजाय 5 साल कर लेते हैं। ठीक है। 5 साल में आपने 5,000 रुपए की एसआईपी थी, टोटल आपके पैसे गए 3 लाख रुपए। 3 लाख, ठीक है। रिटर्न का रेशियो मेरा अभी भी सेम है 12%। आपका ग्रोथ हुआ 1,26,900 और टोटल वैल्यू आई फंड की 4,26,900 रुपए। बिल्कुल। अब मैं आपसे कहूँ, आपने 5 साल एक एसआईपी चलाई, सवाल था कि हमें लंबे समय के लिए क्यों चलानी है। बिल्कुल। तो अब हम इसको ऐसे समझते हैं, 5 की बजाय अगर मैं 10 साल चलाता तो मेरे फंड की क्या वैल्यू होती। ठीक है। आपने देखा कि 5,000 की एसआईपी 5 साल चलती है, 3 लाख रुपए का वैल्यू हुआ 4,26,000। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं ये 5 की बजाय 10 साल कर दूं तो यहां पर वैल्यू आपको क्या दिखेगी, कुछ अंदाजा है आपको? डबल हो जानी चाहिए। डबल हो जानी चाहिए कायदे से। बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन डबल से ज्यादा हो गई, 11,80,000। तो ये क्या है, यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। जो मेरा 3 लाख के ऊपर 1,26,900 था, उसके ऊपर भी तो ग्रोथ आई। वो जो ग्रोथ है यहां पर अब डबल से ज्यादा बढ़ना शुरू होगा। अब आप देखिए 10 साल में 5,000 की एसआईपी तकरीबन 11,80,000 पहुंची। बिल्कुल। मैं अगर इसको 20 साल चला देता तो अब आपके अंदाजे से क्या होना चाहिए? 10 साल डबल हो जाएगी। डबल से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि अभी आपने देखा थोड़ा तो ज्यादा होता ही है। तो मैं अगर इसको 20 साल करता हूँ, 12 लाख की एसआईपी 24 लाख होनी चाहिए थी डबल होने के हिसाब से। एक रफ अंदाजा लेते 30 लाख, मगर वो एक्चुअली में 48 लाख है, 48 लाख। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग 10 और 12 साल के बाद ज्यादा इफेक्ट करता है, ये ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और 20 साल के बाद तो आप देखेंगे हर 5 साल में ये डबल होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने इसे 25 करा, 48 लाख का हो गया 89 लाख, ऑलमोस्ट डबल के बराबर। 25 पे मैंने 30 लाख किया, 90 लाख का हो गया तकरीबन 1,62,000। सो यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। इसीलिए आप सबको
सलाह दी जाती है कि इन्वेस्टमेंट आप लंबे समय के लिए करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट एक दिन में कभी भी आपको रिटर्न नहीं देगी, बिल्कुल, उसको समय देना ही पड़ेगा। लेकिन जब लोग स्टार्ट करते हैं, जब इन्वेस्टर स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट करना, तो वो तो लंबे समय के लिए ये सोच के चल रहा है ना कि मैं लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करूंगा। फिर क्यों अभी लोग बंद कर रहे हैं, एसआईपी अपनी बंद करवा रहे हैं? ये एक डर का माहौल है। क्या होता है कि हर आदमी अपने आजू बाजू देखता है और आसपास देखने के बाद और जो अखबार में या न्यूज़ चैनल पे आता है उसको देख करके वो रिएक्ट करता है। आप आज कोई भी अखबार खोलिए, उसमें हर रोज डेटा आ रहा है कि इतने लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी जी। मगर लोग उसको डीप डाउन नहीं कर रहे हैं। ये एसआईपी वो लोग बंद कर रहे हैं जो खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी एसआईपी सबकी इंटैक्ट है, वो सब चल रही है। ये तो म्यूचुअल फंड की एक गवर्नमेंट की बॉडी है एमफी, वो खुद डेटा देती है। उसने खुद की रिसर्च ने बताया है कि मैक्सिमम एसआईपी जो क्लोज हो रही है वो क्लोज हो रही है जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट हो रही है, डू इट योरसेल्फ, डीआईवाई वाले जो इन्वेस्टर है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जितने भी इन्वेस्टर अपने कंसल्टेंट के थ्रू काम करते हैं वहां पर सभी कंसल्टेंट अपने इन्वेस्टर को समझा रहे हैं और वो एसआईपी इंटैक्ट है, वो चल रही है। वहां पर सिर्फ वही एसआईपी रुक रही है जिनका या तो सैलरी या कोई इनकम आनी बंद हो गई है या कम हो गई है, या जिनका फाइनेंशियल जो प्रोजेक्शंस था वो कंप्लीट हो गए हैं। भाई हर एक को ऐसा तो नहीं है ना हर समय आप इन्वेस्ट ही करोगे, कभी पैसा वापस भी चाहिए। तो हर एक इन्वेस्टर की एक नीड है, वो नीड जिसकी कंप्लीट हो गई वहां पर रुक गई, जहां नहीं हुई वहां चल रही है। बिल्कुल। एक मिनिमम टाइम क्या होता है एसआईपी के लिए कि ये अब मैच्योर हो सकती है? मिनिमम टाइम कुछ भी नहीं होता, कितना भी आप लंबा लेके ये इन्वेस्टर की एज से डिसाइड होता है। अच्छा, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी एज पे जाए, मैं अगर आज एसआईपी शुरू करूं तो मेरे जितने कमाने के ईयर रह गए हैं, मैं पैसा तो तब तक ही भर सकता हूँ। बिल्कुल सही है। तो मेरे पास समय कम है। लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आपने अभी अपना जर्नी शुरू किया है, आपके पास टाइम ज्यादा है, मेरे से तो एटलीस्ट ज्यादा ही है टाइम। सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा समय तक चला सकती हो। तो ये प्योर इन्वेस्टमेंट की एज और इनकम के हिसाब से ही डिसाइड होगा कि एसआईपी का आइडियल टेन्योर क्या है। अदरवाइज हम वैसे देखें, एवरेज में आपको 15 से 25 साल के बीच में एसआईपी चलानी चाहिए अगर आपको उसका एक्चुअल बेनिफिट लेना है। 15 से 25 साल। 15 से 25 साल, ठीक है। एक सही एज क्या होती है एसआईपी स्टार्ट करने के लिए? ऐसा है, एसआईपी स्टार्ट करने की कोई भी सही एज नहीं है, हर एवरी एज इज अ करेक्ट एज। ओके। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, आप उस बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। वो एसआईपी शुरू करके आपको ये फायदा होगा, जो भी पैसा एक्यूमुलेट होगा अगले 17-18 साल में जी। जब वो 18 साल में कॉलेज में जाएगा या हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तब आपको पैसा चाहिए होगा, वो पैसा आप तब यूटिलाइज कीजिए। आपका एक लॉन्गर ड्यूरेशन हो गया, पैसा आपने खुद से ईयर मार्क कर दिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे गोल बेस्ड कर दिया। मैंने बोला कि मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, मैं 5,000 रुपए की एक एसआईपी कर देता हूँ, 17, 18, 19, 20 साल जहां तक भी चली तब तक वो एसआईपी चलेगी। और जब भी वो कॉलेज में एडमिशन लेगा, उसके एडमिशन में मेरे को लमसम उस समय पैसे चाहिए होंगे, तो तब वो पैसा मैं निकाल करके उस पर्पस को अचीव कर सकता हूँ। तो एज तो कोई बाहर ही नहीं हुआ, यानी कि आप माइनर के नाम पे कर सकते हैं, ठीक है। आप मेजर है, आज आप 20 साल के हैं, आपने कोई जॉब, आजकल बहुत बच्चे काम कर रहे हैं 20, 18, 19, 20 साल के बच्चे, उनकी जो भी इनकम होती है उसमें से 30-40%, क्योंकि आज उनकी लायबिलिटी बहुत कम है, वो घर वालों पर डिपेंडेंट भी है और नहीं भी है। बिल्कुल सही। क्योंकि घर जाते हैं तो खाने को मिल जाता है, आपको रहने के लिए कोई रेंट नहीं पे करना, तो आपके पास जो पैसे बच रहे हैं आप उस पैसे को 30 से 40% इन्वेस्ट कीजिए एसआईपी में, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी लायबिलिटीज बढ़ेंगी और आपका सेविंग का प्रोपोर्शन कम होगा। बिल्कुल। तो जितना जल्दी आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना आपके फ्यूचर के लिए लाभदायक होगा। मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, कितने से हम स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी और कहां तक ये जा सकती है? ये भी एक बहुत ही सिंपल है। म्यूचुअल फंड में हर चीज सिंपल है। ओके। इसमें ना ही कोई मिनिमम अमाउंट है ना ही कोई मैक्सिमम अमाउंट है।
ये कहता है कि इन्वेस्टर के पास सरप्लस क्या अवेलेबल है, उसको उस सरप्लस के हिसाब से ही एसआईपी का अमाउंट डिसाइड कर रहा है। अच्छा। जैसे कि एक रिक्शा चलाने वाला है, हाँ जी। वो रोज 100 रुपये बचा सकता है या महीने में कम बचा सकता है, तो वो एक 100 रुपये की महीने की भी एसआईपी शुरू कर सकता है या 100 रुपये डेली की एसआईपी भी शुरू कर सकता है। और अभी कई म्यूचुअल फंड कंपनियों ने 100 रुपये की, 150 रुपये की, 250 रुपये की कुछ स्कीमों में एसआईपी शुरू की है। अच्छा। जिसको सेबी प्रमोट करना चाहता है, वो ये चाहता है कि म्यूचुअल फंड अब बड़े रईस लोगों का प्रोडक्ट ना बने। वहां पर ऐसा ना हो कि लोग 10 लाख की, 1 लाख की या 50,000 की कोई एसआईपी करें। ठीक है। 100 रुपये कमाने वाला भी आदमी अपनी एसआईपी कर सकता है। तो मिनिमम अमाउंट आपका 100 रुपये आज की डेट में, मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड भी जा करता सकता है। मुकेश अंबानी चाहे तो आज 100 करोड़ की महीने की भी एसआईपी कर सकता है। बिल्कुल करा सकते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो व्यक्ति एसआईपी चला रहा है या हर मंथ वो पे कर रहा है, हर दिन पे कर रहा है, अगर बाय चांस डेथ हो जाए उनकी, तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आज की डेट में नॉमिनेशन मैंडेटरी है। इसका मतलब ये है कि जिस भी आदमी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है, चाहे म्यूचुअल फंड में की है, शेयर्स में की है, आपकी ईटीएफ में है, आपका बैंक अकाउंट है, आपका डीमैट अकाउंट है, जब भी आप ये इन्वेस्टमेंट्स ओपन करते हैं तो आपको एक कंपलसरी नॉमिनेशन का नाम देना है। नॉमिनेशन आपका रिलेटिव होता है इन जनरल। तो जब भी वो इन्वेस्टर या अकाउंट होल्डर इस दुनिया से चला जाता है अक्सर, तो जो भी उनके इन्वेस्टमेंट्स है या बैंक बैलेंस है, वो उनके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है लीगल तरीके से। अच्छा, ओके। लेकिन एक फर्क आपको और बता दूं, नॉमिनी कभी भी उसका ओनर नहीं होता। नॉमिनी सिर्फ एक डिस्चार्ज करने का तरीका है। क्योंकि मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर है जिसने आज इन्वेस्टमेंट की, उसकी वाइफ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको नहीं समझ में आता था, उन्होंने अपने एक मित्र को नॉमिनी बनाया। तो उस नॉमिनी की जिम्मेदारी ये है कि उस पैसे को उसकी वाइफ पर ट्रांसफर कर दे लेने के बाद। दैट नॉमिनी कैन नेवर बी एन ओनर ऑफ दैट मनी। ओके, मतलब ये है अगर रिलेटिव नहीं है तो वो ट्रांसफर किया जा सकता है, वो मनी जा सकता है। नहीं, रिलेटिव भी है। जैसे मान लीजिए कि उनका एक बेटा है, पैसा तो नॉमिनी, बेटे को नॉमिनी बना रखा है, वाइफ वही है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको नहीं है समझ, ठीक है। लेकिन हस्बैंड के जाने के बाद पहला राइट तो वाइफ का ही है। बिल्कुल सही है। तो बेटा वो पैसे लेगा और वो मदर के नाम पर ट्रांसफर करेगा। ओके, दिस इज ट्रांसफरेबल, राइट? हाँ, ये एवरीथिंग इज ट्रांसफरेबल। ओके। तो नॉमिनेशन करना इसीलिए जरूरी है ताकि ये स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। ओके। एक आदमी जो आज नहीं है, उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी उसने मेहनत करके इकट्ठा किया था अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, वो एक्चुअल जेन्युइन नीडी आदमी के हाथ में आ जाएगी। बिल्कुल। तो नॉमिनेशन एक प्रोसेस है। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआईपी इन्वेस्टमेंट एंड अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइक एक गोल्ड हो गया जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, या निफ्टी 50, इक्विटीज, सो ऑन। So what is the difference and which one is very nice or good? So पहली चीज तो प्रज्ञा जी आपको एक बात मैं बता दूं कि एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, राइट? सो एसआईपी क्या कहता है? एसआईपी ये कहता है कि एक फिक्स तारीख में एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक से निकलेगा और इन्वेस्ट हो जाएगा। आप चाहो तो एसआईपी गोल्ड में कर सकते हो, आप चाहो तो एसआईपी पर्टिकुलर किसी भी एक शेयर में कर सकते हो, आप चाहो तो वही एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, आप चाहो तो वही एसआईपी आप क्या कह सकते हैं, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट नाम लीजिए, बॉन्ड्स में हो गए, डिवेंचर्स में हो गए। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा तरीका है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लमसम अमाउंट नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट वो भी करना चाहते हैं, उनका भी राइट है इन्वेस्ट करने का। बिल्कुल। तो उनको गवर्नमेंट ने एक तरीका दिया कि आप एक मैंडेट के थ्रू अपनी एसआईपी ट्रिगर कर दें और उस टारगेट इन्वेस्टमेंट में हर महीने आपके बैंक से पैसा निकलेगा और वहां चला जाएगा। तो एसआईपी जस्ट एक प्रोसेस है। ये इन्वेस्टर को सोफिस्टिकेशन देने के लिए बनाया गया है। ओके, मतलब कहीं भी आप किसी भी एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक एसआईपी। हाँ जी। जैसे एक और चीज समझिए, लोग प्रॉपर्टी लेते हैं
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा नहीं होता तो वो लोन ले लेते हैं। राइट। तो लोन को भी आप इसको एसआईपी ही समझिए ना, प्रॉपर्टी खरीदने की एसआईपी हो गई वो SIP हो गई एक तरीके से। तो भाई मैं लोन की हर महीने किस्त चुका रहा हूँ ईएमआई के थ्रू, बट एक्चुअली में क्या है, मेरे पास तो पैसे नहीं थे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए, आज 2 लाख रुपए की मेरी ईएमआई है तो मैं उसको एसआईपी समझ के ही दे देता हूँ। दे देते हैं, बिल्कुल ये भी कर सही है, सकते हैं, सही मतलब है। ये एक समझने का तरीका है, क्योंकि एसआईपी जस्ट एक पेमेंट प्रोसेस है। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। तो ये थी पूरी जानकारी, और कोई सवाल हो तो वो आप पूछिए, और द लोटस के साथ आगे तक बने रहिए।